अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बुरा समय आने वाला है। और जब वो ये कहते हैं कि ईरान का बुरा समय आने वाला है, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं होगा, पूरे खाड़ी में और उसके बाद पूरी दुनिया पर उसका असर होगा। इस बीच ईरान एक ऐसे प्लान के साथ सामने आया है जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि हॉर्मूज पर उसका टोटल कंट्रोल है। जी हां, सही सुना आपने, हॉर्मूज पर एब्सोल्यूट कंट्रोल। ईरान इज कमिंग अप विद अ क्रैकर ऑफ अ प्लान। सबसे पहले बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर। ईरान ने कहा है कि वो जल्द ही हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों के ट्रैफिक को मैनेज करने की अपनी योजना सामने लाएगा। इसमें जहाजों से टोल वसूलने की व्यवस्था भी शामिल होगी। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर जल्द शांति समझौता नहीं हुआ तो उसे बहुत बुरा समय देखना पड़ेगा। और फिर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाक़र गालिबाफ ने कहा है कि दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था के मुहाने पर खड़ी है। उस बड़ी खबर के मायने जिसमें ईरान ने कहा है कि अब हॉर्मूज पर होगा उसका टोटल कंट्रोल, टोटल निगरानी, और वो उस पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला है। इसके मायने क्या हैं? आइए सरल अल्फाज में इसे समझने की कोशिश करते हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अब एक नया सिस्टम लागू किया जाएगा जिसमें नए टैक्स और टोल शामिल हो सकते हैं। असल में ईरान अब सिर्फ कभी कभार की जांच या रोक टोक से आगे बढ़कर एक फॉर्मल परमिट प्लस फीस सिस्टम बनाने जा रहा है। इसके लिए उसने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA नाम की एक संस्था बनाई है जो जहाजों की निगरानी, मंजूरी और संभावित टैक्स वसूली का काम करेगी। ईरान ने घोषित क्या किया है, अब कमर्शियल जहाजों को पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। जहाजों को PGSA से क्लियरेंस और ट्रांजिट परमिट लेना पड़ेगा। ईमेल के जरिए उन्हें रूट, नियम और पालन करने वाली शर्तें भेजी जाएंगी। ईरान इसे प्रोफेशनल ट्रैफिक मैनेजमेंट और अपनी संप्रभुता का हिस्सा बता रहा है, लेकिन उसने साफ कहा है कि फायदा सिर्फ उन्हीं जहाजों और कंपनियों को मिलेगा जो ईरान के साथ सहयोग करेंगी। अमेरिकन लीडरशिप वाले फ्रीडम प्रोजेक्ट नौसैनिक ऑपरेशन को इस नए सिस्टम से बाहर रखने की बात कही गई है।